आइए दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अर्थशास्त्र अर्थात अर्थव्यवस्था पर आधारित मोस्ट प्रश्न लेकर आते हैं, जो पैट के दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। क्योंकि छात्रों की, प्रतियोगियों की लगातार डिमांड आ रही है कि जो पिछली वीडियो बनाई है उनमें काफी अच्छा फीडबैक मिला है कि सर इस सीरीज को आगे बढ़ाइएगा ताकि इसका निचोड़ मिल सके। इसलिए इस महा मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थशास्त्र को एकदम से हलवा बना देते हैं। जौन से प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। यदि आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो अर्थशास्त्र से संबंधित एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज कहते हैं, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? इसका आपका सही उत्तर है विदेशी निवेश। ये आपका सही उत्तर है। सेज क्या है? सेज पर आधारित प्रश्न और भी हो सकते हैं, कई बार आए हैं। सेज का जो उद्देश्य होता है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निर्माण करने के लिए, सृजन करने के लिए। किस किस का सृजन किया जाता है, इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो आपका एक हो सकता है आर्थिक क्रियाकलाप। ये भी विकल्प में हो सकता है कि किसके लिए है सेज, तो आपका उत्तर होगा ये। और होता है वस्तु का निर्यात। वस्तु का निर्यात ये भी सेज के द्वारा होता है। और क्या प्रश्न हो सकता है? सेवा का निर्यात, ये भी हो सकता है, सेवा निर्यात जिसे कहते हैं, ये प्रश्न भी हो सकता है। और क्या होगा? घरेलू घरेलू निवेश हो सकता है। घरेलू निवेश, इस पर आधारित प्रश्न हो सकता है। और क्या हो सकता है? रोजगार को बढ़ावा देना, इसके माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना, ये हो सकता है। और सेच के द्वारा क्या हो सकता है? जो अवसंरचना है उसका विकास हो सकता है। अवसंरचना, विकास, ये आपसे विकल्प में पूछे जा सकते हैं। यदि कोई भी इनमें विकल्प में है तो इसे आप छांट लीजिए, और यदि कोई भी नहीं है तो इन्हें ध्यान रखिए। इससे ज्यादा आगे पूछने वाला कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के, छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि इससे संबंधित भी प्रश्न और पैदा हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिक्के तो भारत सरकार द्वारा होते हैं, और आरबीआई का काम होता है। ये काम किसका होता है? नोट छापने का काम किसका होता है? नोट छापना, सॉरी, नोट छापना होता है आरबीआई के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या काम होता है? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ, ये भी कई बार पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949 को, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आरबीआई का लेखा वर्ष कब मनाया जाता है, ये भी आता है। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था, मगर फिर भी यहाँ पर आया है तो बिल्कुल बता देते हैं। क्योंकि मेरा ये सिद्धांत रहा है कि 1000 बार भी बताना पड़े तो बताएंगे। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है मुंबई। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है आरबीआई के? तो मैंने कई बार बताया, शक्तिकांत दास। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न हो सकता है। प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था आरबीआई का? जो गवर्नर था ओसबर्न, ओसबर्न इस्मत उसका नाम था।
आरबीआई का कार्य नोट छापना है। और ये किसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई? हिल्टन यंग कमीशन द्वारा। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? किसके कारण कम हो रही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, प्रति व्यक्ति आय, इसका सूत्र भी आ सकता है। क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, और इसका अपॉन होता है आपका जनसंख्या। ये राष्ट्रीय व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कर गणना के लिए आय को कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 5। अच्छा, 5 है, मगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो 5 शीर्षक है वो कौन कौन से हैं, या पूछा जा सकता है इनमें से कौन से आय के गणना के लिए नहीं है, या कौन से आय गणना में विभाजित किए जाते हैं। अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर होगा, जैसे कि एक वेतन आता है, ये है आपका। पूंजीगत लाभ आता है, ये भी आपका है। पूंजीगत आय या लाभ, लाभ लिख लो, लाभ ज्यादा उचित है, दोनों ही सही है। ये है आपका। गृह संपत्ति है, गृह संपत्ति आय कह सकते हैं जिसे, या लाभ, ये आपका है। व्यवसाय में आय, ये भी व्यवसाय में आय, व्यवसाय आय ऐसे कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? पैसे में आय, वैसे तो एक ही है मगर फिर भी पैसे से आय, ये भी आप पूछा जा सकता है। आपको इस तरीके से ये ध्यान रखते हैं। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि जो भारत में कर गणना है वो किनके द्वारा लागू की जाती है, किनके द्वारा विभाजित की जाती है। तो आपका उत्तर होगा वेतन के द्वारा, पूंजीगत लाभ के द्वारा, गृह संपत्ति के द्वारा, व्यवसाय आय के द्वारा, या आप पेशे से आय के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? इसमें कह रहा है कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। तो आपको नहीं वाले पे हिसाब लगाना है। तो ये है आपका सी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये नहीं है। अब पूछा जा सकता है कि लाभ है, किराया है, मजदूरी है, वेतन है, मगर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज नहीं है। और कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है सेवाएं, सेवाएं हैं। और क्या? वस्तुएं हैं, ये भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। और आपका स्वयं का उत्पादन है, जो स्वयं उत्पादित करता है वस्तुओं को, वो है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका? मजदूरी हो सकती है, मजदूरी। वेतन हो सकता है, हो सकता नहीं है। संसद सदस्य जो होते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं सांसद, सांसद वेतन होता है, सांसदों का वेतन होता है, सांसदों के भत्ता होते हैं, इसमें भी आय होती है। और जो भविष्य निधि होते हैं उनके मालिकों का अंश होता है, मालिकों का अंश, ये आपको ध्यान रखना है। और सुरक्षा सेवाएं होती हैं, जिन्हें रक्षा सेवाएं भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी
हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? मान्य कारण लिखना है, तो ये है आपका गरीबी। गरीबी सबसे मान्य कारण है जो बेरोजगारी का कारण है। अब ये है क्यों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं सॉरी, ये नहीं है आपका। आपका इसका उत्तर है भूमि पर जनसंख्या का दबाव। ये है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव है, ये आपका है। अच्छा ये है क्यों, कैसे है, ये देखना है आपको। इसके द्वारा क्या होता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र में है बेरोजगारी, वो आपकी किस किस के द्वारा होती है, और तो देखो कृषि में नवीनता का अभाव है, ये प्रश्न आपका कई बार आता है। नवीनता का अभाव, और नवीनता का अभाव किसमें, कृषि में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कारण छिपी बेरोजगारी होती है। और क्या हो सकता है, हथकरघा जो हुआ था, हथकरघा का पतन हुआ, इसके कारण छिपी बेरोजगारी बढ़ी। और कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनका पतन हुआ, कुटीर उद्योग, इसके कारण भी छिपी बेरोजगारी बढ़ी है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, किसके कारण बढ़ सकती है? आपका सही उत्तर है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण राष्ट्रीय जो विदेशी आय होती है उस पर बढ़ती है, ये आपको ध्यान देना है। अब होता क्या है, इससे संबंधित और क्या क्या हो सकता है? इससे तो बेरोजगारी बढ़ती है, मगर रोजगार किससे बढ़ता है? यदि विदेशी निर्यात में वृद्धि हो, यानी विदेशी निर्यात बढ़े, तब रोजगार मिलेगा। ये और क्या होता है, नियोजन के अवसर बढ़े, नियोजन अवसर, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, रोजगार के अवसर बढ़े, मतलब रोजगार में वृद्धि कह सकते हैं, रोजगार वृद्धि, ये हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का आया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम गेट्स। अब देखिए इसमें नॉर्मन बोरलॉग भी है, इसका संबंध भी हरित क्रांति से है। एम एस स्वामीनाथन है, इसका संबंध भी हरित क्रांति से है। तो इसके बारे में यदि शब्द पूछा जाए तो विलियम गॉड होगा। और यदि ये पूछा जाए कि विश्व में जनक कौन से हैं हरित क्रांति के जनक, सॉरी, जनक आपसे पूछे जाएं, मैं लिख देता हूं जनक, तो जनक आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग, जो ये है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में पूछा जाए जब बताना है आपको, ये ध्यान रखना है। और यदि भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन बताएंगे, एम एस स्वामीनाथन, ये विश्व में है, वो भारत में है, स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा और क्या ये पूछा जा सकता है कि इसका कब हुई, मतलब हरित क्रांति का स्थापना कब हुई, गठन कब हुई है, ये लागू कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1966 या 67, दोनों में से कोई भी आए तो आपको एक उत्तर पे निशान लगा देना है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न होता है इससे संबंधित, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा इसमें लाने का श्रेय किसे है भारत में? तो एक नाम और है सी सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम, ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध भी हरित क्रांति से है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका उत्तर है कि प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब लागू हुआ? प्रथम चरण की बात हो रही है 1971 से 75। अब 1971 से 75 के बीच में हुआ,
तो इससे और क्या प्रश्न हो सकते हैं? मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण कब हुआ, ये हो सकता है कि दूसरा चरण, कंपटीशन में दूसरा चरण पूछा जा सकता है कि दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। तो आपका उत्तर होगा 1978 से 1985 के बीच में। अच्छा, ऑपरेशन जो फ्लड है, इसका संबंध काय से है? तो इसका संबंध है श्वेत, मतलब जो श्वेत क्रांति है उससे, श्वेत क्रांति से। प्रश्न इस तरीके से बनता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा दूध उत्पादन से या दूध उत्पादन के वृद्धि से। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रथम तो 1971 से 75 है, दूसरा 1978 से 1985 है, तीसरा पूछा जा सकता है। तो आपको तीसरा अगर पूछा जाए, ध्यान रखना है, तीसरा तो उसका है आपकी कितना खत्म हुआ 1985 में, 1985 से 1996 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे? हाँ, इसका जो किसने इसे श्वेत क्रांति को किसने लागू किया, जनक कौन है? तो ये आपका उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इस तरीके से इसको यही प्रश्न हो सकते हैं, इससे और कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, इसे आप ध्यान रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1949 में। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेलन सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सही है, तो काफी बोर्ड कहाँ है? ये आ सकता है कि काफी बोर्ड कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा काफी बोर्ड अगर पूछा जाए तो बंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है, बंगलुरु। और क्या? अच्छा, काफी बोर्ड के बारे में हो गया, अब मसाला बोर्ड आ सकता है। मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि में। तो आपको बताना कोच्चि, और कोच्चि कहाँ है? केरल में। अच्छा, ये हो गया मसाला बोर्ड हो गया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? इस तरीके का प्रश्न हो सकता है, जूट बोर्ड। तो जूट बोर्ड आपका है कोलकाता में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न कभी कभी आता है कि तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तंबाकू बोर्ड के बारे में पूछा जाता है, ये कई कंपटीशन में आया है, इसलिए इसको यहीं पर ऐड कर देते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में तो है, मगर उसमें स्थान का नाम पूछ लिया जाए किस जिले में है, तो आपको बताना गुंटूर जिले में, गुंटूर में है, ये गुंटूर में है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, बिल्कुल सही है। बादामी क्रांति, मसालों का उत्पादन, बिल्कुल सही है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन, बिल्कुल सही है। सुनहरी क्रांति, मक्का उत्पादन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। अब मक्का उत्पादन अगर नहीं है, तो मक्का उत्पादन का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा बागवानी से। ये आपको बताना है, बागवानी से। ये आपको याद रखना है, बागवानी से। अच्छा, और क्या? अब इस तरीके से कई प्रश्न होते हैं, अगर नीली क्रांति पूछी जाए आपसे, जैसे नीली क्रांति, तो आपको बताना है मत्स्य उत्पादन से। अगर आपसे पूछा जाए पीली क्रांति का संबंध किससे, पीली, तो आपको बताना है तिलहन से। और तिलहन का मतलब क्या है? तिलहन का मतलब तेल उत्पादन से, जो तेल होता है। इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर गुलाबी क्रांति का संबंध पूछे आपसे, तो झींगा उत्पादन से बताना है। अमृत क्रांति का संबंध पूछे तो नदी जोड़ो परियोजना से बताना है। रजत क्रांति के बारे में पूछे तो अंडा उत्पादन से बता देना है। कृषण क्रांति के बारे में पूछे तो आपको बायोडीजल से संबंधित बता देना है। इस तरीके से बहुत प्रश्न आपके हो सकते हैं, जो मैंने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में लगातार कराता आया हूं। जिन साथियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने वो वीडियो देखी है, तो उन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मगर जिसने नहीं भी देखी है, तो अर्थशास्त्र की इतनी मजबूत तरीके से वीडियो बनाई है कि इसमें से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। पैट का एग्जाम देख लेना,
उसी दिन मैं बता दूंगा कि एक भी प्रश्न अगर छूट जाए अर्थशास्त्र से, या जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है इतिहास से या भूगोल से, तो बता देना एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों की व्याख्या इतनी मजबूती से की है कि एक प्रश्न भी इससे बचने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहा है, तो आपका जो उत्तर होगा इसमें वो होगा आपका डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ये इसका उत्तर है। और क्या क्या इससे हो सकता है प्रश्न, इससे क्या क्या बन सकते हैं, ये कई महत्वपूर्ण है, इसलिए बताते हैं। इसके द्वारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, कृषि में वृद्धि हुई, ये बात आ सकती है। कितनी वृद्धि हुई, ये बात भी आ सकती है। तो आपको बताना 4% की वृद्धि हुई। ये पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आए हैं। तो आपको बता देना 4% की वृद्धि हुई। अच्छा, निर्माण क्षेत्र में, जिसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, उसमें कितनी वृद्धि हुई, इस तरीके से पूछा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में तो आपको बता देना 10% की वृद्धि, ये वृद्धि भी पूछी जा सकती है। और क्या प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि जो हुई थी वो कितनी, कैसी थी। तो और जीडीपी की जो वृद्धि थी वो कितनी थी, जीडीपी के बारे में भी, जीडीपी में वृद्धि के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको बता देना 8% की वृद्धि, ये आपको ध्यान रखना। ये आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो आपका उत्तर है केंद्रीकरण नहीं है, उदारीकरण भी है, भूमंडलीकरण भी है, निजीकरण भी है, और ये आपका केंद्रीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उदारीकरण करना, वैश्वीकरण करना, निजीकरण करना, इसके द्वारा हम समतामूलक समाज की और एक विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करते हैं। इसके अनुसार हमें क्या होता है, एक स्वतंत्रता, सॉरी, स्वतंत्रता का विकास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है, जो गंभीर संकट है, गंभीर संकटों का निदान होता है, गंभीर संकट समाधान होता है, ऐसे कह सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो आर्थिक संकट है उसमें कमी आती है, कमी आती है, कमी, और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, रोजगार में वृद्धि होती है, ये इससे होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई आर्थिक राजकोषीय सुधार नीति 1991 के तहत निम्नलिखित से कौन सा कदम नहीं उठाए गए थे। नहीं की बात आई है, तो आपका सही उत्तर है कर एवं भिन्न राजस्व को घटाना। ये कदम नहीं उठाया गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, और क्या क्या हो, कदम कौन कौन से उठाए गए, अभी पीछे भी बताया था। ये है 1991 की आर्थिक सुधार को करने के लिए एक आपको निजीकरण अपनाया गया, जो अभी मैंने पीछे बताया भी है, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपका यही होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब निजीकरण के द्वारा क्या होता, एक उदारीकरण के द्वारा। ये 1991 की आर्थिक नीति है, और एक आपका वैश्वीकरण के द्वारा, ये आपको ध्यान देना है, वैश्वीकरण द्वारा। और क्या क्या हो सकता है, इससे संबंधित यही हो सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी बांड की बिक्री से प्राप्ति बजट के किस शीर्ष में आती है। तो ये है आपका प्राप्त पूंजी, प्राप्त पूंजी के अंतर्गत ये आती है। और क्या क्या इससे हो सकता है, कई बार इससे अन्य प्रश्न भी बनते आए हैं,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके द्वारा जो प्राप्त पूंजी है उसमें आपके एक ध्यान अभी नहीं आ रहा, मैं इसको महसूस कर रहा हूं। हाँ, एक लोन है। लोन लोन जो होता है, लोन उसकी रिकवरी होती है, ये आपको ध्यान देना। और क्या होता है, उधार जो होते हैं, सरकारी उधार, सरकार जो उधार होती है वो उधार लिए जाते हैं, सरकार द्वारा उधार, ऐसे लिख सकते हैं, उधार लिए जा। और क्या हो सकता है, सरकारी ब्रांड, जो सरकारी ब्रांड है वो इसमें शामिल होता है। और क्या होता है, सरकारी ब्रांड और बिक्री शामिल होती है इसमें, बिक्री शामिल होती है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस एक राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, फिर भी इसका कोंकण रेलवे कारपोरेशन में पूंजीगत हिस्सा है, उस राज्य का नाम क्या है? ये आपको बताना है। राज्य का नाम आपसे पूछा गया है, कई बार इस तरीके के प्रश्न आते ही रहते हैं, तो इसका उत्तर आपको बता देना है। केरल, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल आपका नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। हाँ, इससे संबंधित और क्या क्या हो सकता है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है उससे संबंधित प्रश्न आपके माइंड में क्या क्या और बन सकते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र है और ये खाद्य सुरक्षा नई दिल्ली है। और इसका निर्माण कब हुआ ये पूछा जा सकता है, सन 2006 में। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कब निर्माण हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ, और इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ गुजरता है, अगर कर्नाटक में गुजरेगा, कर्नाटक में गुजरेगा, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में मंगलोर तक, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम, गड़बड़ हो जाती है, सॉरी, कर्नाटक में मंगलोर तक, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में कहाँ है, अगर महाराष्ट्र में पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में मुंबई तक, महाराष्ट्र से मुंबई तक ऐसे कह सकते हैं, मुंबई तक, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, पश्चिम घाट, अच्छा गोवा में मुंबई तक होगा, और गोवा में होगा, गोवा में भी होगा, और पश्चिमी घाट में भी होगा, पश्चिमी घाट तक, ये कोंकण रेलवे का आपका स्थान है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका किसान कॉल सेंटर, जिसे केसीसी कब शुरू किया गया, इसकी स्थापना कब हुई, 2004 में। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि 2004 में सन पूछी जाती है, तो आपको बताना है 21 जनवरी, 21 जनवरी 2004, ये प्रश्न हो सकता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था स्थापना किसके स्थान पर की गई, किसके स्थान पर की गई, तो आपका उत्तर होगा योजना आयोग के स्थान पर। अच्छा, मैंने योजना आयोग के बारे में कई बार बताया है, योजना आयोग के राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इसका नाम क्या है, इसे कहेंगे नीति आयोग, ये ध्यान रखना है, इसका नीति आयोग इसका नाम है।
और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? मैंने कई बार आपको बताया, 1 जनवरी 2015 को की गई। ये आपको ध्यान रखना है, 2015 को की गई। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद। ये कई बार प्रश्न आते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है सहकारी संघवाद है। और क्या है? राष्ट्रीय विकास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? सुशासन हो सकता है, सुशासन है। और क्या है? सुरक्षा है। और क्या है? राज्यों की इसमें भागीदारी है, भागीदारी। और क्या है? आर्थिक विकास। ये सारी चीजों का संबंध नीति आयोग से है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो आपका इसमें उत्तर होगा BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, और वो भी फ्री देना। ये प्रश्न हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो BPL से संबंधित पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आपको इसका बताना है 1 मई 2016 को। 1 मई को श्रम दिवस ही मनाया जाता है, तो 1 मई 2016 को हुई। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से हुई, तो आपको बताना है बलिया से। और बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और बलिया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। बहुत बार मैपिंग कराई है मैंने, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कनेक्शन फ्री दिया जाता है, और इसमें 5 करोड़ महिलाओं को फ्री की गई थी। 5 करोड़ की जिस समय स्थापना हुई, उस समय 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है? 2018-19 में, ये आंकड़ा भी याद रखो, 2018-19 में 8 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन फ्री दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य मतलब कितना रखा है 2022 तक? ये आपका उत्तर है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि श्रम सुधार कानून 2020 के तहत 3 विधेयक पारित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था? नहीं वाले पे निशान लगाना है। आपका उत्तर है सामाजिक बीमा व कल्याण बिल। ये था सामाजिक सुरक्षा बिल था। आजीविका स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल था। औद्योगिक संबंध और संहिता बिल था। और ये आपका नहीं था। नहीं वाले पर आपको निशान लगाना है। ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके का प्रश्न आपसे हो सकता है। सॉरी। और क्या हो सकता है इसमें? और भी पूछा जा सकता है इसके अलावा क्या क्या था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्वास्थ्य भी हो गया, कार्य दशा भी हो गया, बीमा भी हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? इसका आपका उत्तर है सभी प्रकार के बचत के योग। अच्छा, इसमें और क्या क्या है, इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना आय का प्रावधान है इसमें। आय प्रावधान, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे क्या पूछा जाता है? व्यय प्रावधान, व्यय का प्रावधान। और क्या हो सकता है इसमें? निर्गत का प्रावधान, निर्गत मतलब निकालना का प्रावधान, ये हो सकता है। और क्या है इसमें? बचत का तो प्रावधान है नहीं। और इसमें आपका जो वस्तुएं होती हैं,
वस्तुओं का योग है। और क्या है इसमें? सेवाओं का योग है। और क्या है इसमें? मूल्यों का योग है। और इसमें और क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आय का योग है। ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके का भी प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है, यानी सही मिलान कौन सा है? तो इसमें दिया है आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, और आपका है ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और आपका है इसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और है आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज जिसे निक्की कहते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर है आपका बम्बई, ये वाला है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको ध्यान देना है, ये उत्तर है इसका। अच्छा चलो, ये सही उत्तर है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपका ये बताना निफ्टी में है, NIFT और बाई इसमें है। अच्छा, आपका और कौन सा हो गया? चलो ये तो हो गया, नेशनल वाला हो गया। न्यूयॉर्क वाला किस में है? न्यूयॉर्क वाला डाउ हाउस में। डाउ डाउ का क्या था उसका, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है। डाउ जोन्स है, जोन्स ये है, डाउ जोन्स है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से या आय विधि से? और इसके मैं नहीं कर पाया कहना, तो इसका सही उत्तर है आपका उत्पादन विधि से। अच्छा, उत्पादन विधि से संबंधित है, और भी कुछ प्रश्न इसके बन सकते हैं जो कई बार आपके आए हैं। उत्पादन विधि का मतलब क्या है? तो आपका उत्पादन विधि से मतलब है आर्थिक वृद्धि से। उत्पादन होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, ये प्रश्न भी आ सकता है। अच्छा, रोजगार का निर्माण भी होगा उत्पादन विधि के द्वारा, रोजगार निर्माण या रोजगार सृजन भी कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? गरीबी निवारण हो सकता है, गरीबी निवारण, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? आत्मनिर्भरता हो सकता है, आत्मनिर्भरता, ये भी इसके अंतर्गत आएगा कृषि आय में। और क्या हो सकता है? और आपसे हो सकता है कृषि वन, मतलब वन हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? खाने हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? आपका चारगाह हो सकते हैं, चारागाह, ये आपसे ध्यान रखना। और क्या हो सकता है? मत्स्य पालन हो सकता है, ये हो सकता है। जब इतना कुछ होगा, जब इतना होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, चारगाह रोजगार वृद्धि होगी, खाने होगी, उद्योगों का विकास होगा, मत्स्य पालन से गरीबी निवारण होगी, और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर है कम भूमि, अधिक श्रम, अर्थव्यवस्था। ये आपका सही उत्तर है, जो कि हमने अभी इसकी कुछ व्याख्या। इससे क्या होगा? आर्थिक असमानताओं का, आर्थिक जो है, सॉरी, आर्थिक असमानता क्या होगी? कम होगी। असमानता कम होगी, इसमें कमी आएगी, कमी आएगी, ये लिख दूं कभी, कमी आना, ये आपको ध्यान देना है। और मैंने जो बताया था आपको कि आत्मनिर्भरता निर्भरता भी आएगी इसमें,
रोजगार सृजन आएगा इसके द्वारा, रोजगार सृजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो औद्योगिक वृद्धि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, इस तरीके के बहुत सारे होता है, गरीबी का निवारण होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, और रोजगार में लगातार वृद्धि होगी जिससे भारत का विकास होगा, राष्ट्रीय आय में उत्पादन होगा जिससे कि विदेशी आय भी प्राप्त होगी। ये इस तरीके के प्रश्न आपके हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था? इसका क्या उत्तर है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? पहले तो ये 2 चरणों में चली थी, 1956 से 1957 तक। फिर एक और था आपका 1960 से 1961 तक, ये आपको ध्यान देना। और क्या हुआ था इसमें? इसमें समाजवाद स्थापित हुआ था, समाजवाद स्थापित, ये आपको ध्यान देना। और क्या हुआ था? इस योजना का जो क्या था, भारी उद्योग जो थे उस पर बल दिया गया था। भारी उद्योग, भारी उद्योग पर बल दिया गया था, और रोजगार के अवसरों पर बल दिया गया था। रोजगार अवसर, ये भी पूछा जा सकता है। और क्या हुआ था? जो धन की असमानता पर जोर दिया गया था, धन असमानता, इस पर जोर दिया गया था। और क्या है? जो रोजगार के अवसर में तो वृद्धि होगी, आधारभूत आधारभूत संरचना पर बल दिया गया था, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है कि पंचवर्षीय योजना जो थी, प्रथम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उसमें क्या हुआ, 2 चरणों में हुई, 1956 और 1957 से। 1960 से 1961 किस पे दिया गया? आपका समाजवाद पे दिया गया, समाजवाद स्थापित किया गया, भारी उद्योग स्थापित किया गया, और रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, धन की असमानता में वृद्धि हुई, आधारभूत संरचना में वृद्धि हुई, संरचना स्थापित हुई। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है आपका केंद्रीकृत। आत्मनिर्भरता है, न्यायोचित वितरण है, विकेंद्रीकृत उत्पादन है, ये आपका है, बल्कि इसमें ये नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, आगे कुछ नहीं है, समाप्त है यहाँ पर। ये सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। इस वीडियो को अगर तल्लीनता से देखते हैं, ढंग से देखते हैं, ईमानदारी से इसे ग्रहण करते हैं, सटीकता से इसका मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, इसे व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं, बार बार वीडियो को देखते हैं, एक भी प्रश्न आपसे बचने वाला अर्थशास्त्र से नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बनते हैं, और मैंने इसमें पूरी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर करा दिए गए हैं। सारे छात्रों के फोन आए थे कि अर्थव्यवस्था पर आधारित वीडियो बना दीजिए। महा मैराथन वीडियो बहुत काम की वीडियो है। जो जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े हुए हैं उनका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। 110% उनको सफलता मिलने वाली है। आइए साथियों, आप भी जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।